दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी एजुकेशन विद संदीप में। दोस्तों, रोजगार विद अंकित चैनल पर जो अपने यूपीएसआई वाला जो बैच है उसमें उत्तर प्रदेश जो जीके है उसको मैं एक बार में जो अलग अलग क्लासें हैं वहाँ पे उसको सबको मैंने पढ़ के और सबको एक बार में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका चैप्टर है उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश संस्कृति परिधि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो विरज आता है, अवध आता है, भोजपुरी आता है, बुंदेलखंड आता है, रुहेलखंड आता है, आदि क्षेत्र स्थित है। जैसे आपको यूपी सीरीज चलेगी, उसके बाद सारी चैप्टर वाइज अलग अलग क्लास नहीं पर चैप्टर की एक वीडियो इस हिसाब से मैं देने की प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ओके। उसके बाद उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1957 में। तो पहला कौन सा है? भातखंडे संगीत संस्थान। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। 1926 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास के द्वारा ये कौन सा? भातखंडे संगीत संस्थान। पहले इसका नाम क्या था? मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से। इसका पहला नाम क्या था? मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से। संस्था की स्थापना शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए की गई थी। तो संस्थान की स्थापना की गई थी वो शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसका उद्घाटन कब हुआ? अवध के तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मैरिश ने किया था। ठीक है। और 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्थान का नाम बदलकर भातखंडे संगीत हिंदुस्तान विद्यालय कर दिया गया। तो 1966 में क्या कर दिया गया? भातखंडे संगीत हिंदुस्तान विद्यालय। आप इस वीडियो को ना क्या रिवाइज के तौर पे देख सकते हैं। आप वहां से एक एक पीडीएफ ना करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। 15 से 20 मिनट में ये सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2000 ईस्वी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तथा नाम बदलकर भातखंडे संगीत नाम कर दिया गया। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय का स्थान दिया गया। इसका पहला विश्वविद्यालय है। और 2023 में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? वर्तमान में क्या नाम है? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय इसका नाम है। उसके बाद है राज्य, दूसरे नंबर पर राज्य ललित कला अकादमी। इसका क्या जो स्थापना हुई है 8 फरवरी 1962 को। कहाँ पे? लखनऊ में। कार्यालय कहाँ है? लाल बरादरी भवन, केसरबाग, लखनऊ में स्थित है। और लाल बरादरी अवध के नवाब सदात अली खान से लेकर अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में स्थित है। क्या है? लाल बरादरी जो भवन है उसमें अवध के नवाब सादत अली खान से लेकर अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार स्थित है। यहाँ पे कहाँ पे? लाल बरादरी में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसके द्वारा कला प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं व व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा। उसके बाद है तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई? 13 नवंबर 1963। स्थापना के समय उत्तर प्रदेश नाट्य भारती इसका नाम था। और ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में आपका। और आपका राज्य ललित अकादमी ये भी लखनऊ में है। और भातखंडे संगीत संस्थान आपका ये भी लखनऊ में है। उसके बाद भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसमें ये कहाँ पे है? 1975 में लखनऊ में। ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। उसके बाद हिंदी भवन प्रांतों में प्रतिभावान एवं आकांक्षी युवा वर्ग को नाट्य शास्त्र में प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पद्म भूषण अमृतलाल। दोस्तों, मेरी राइटिंग पे मत जाना। अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं को पलायन के लिए 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई। और 5वें नंबर पे कौन सी? राष्ट्रीय कथक संस्थान है 1988-89 में। कहाँ पे? लखनऊ में। तो आपकी भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? राष्ट्रीय स्तर के कथक को विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नित्य संवर्धन करना है। मई 2002 में यह संस्था लखनऊ विश्वविद्यालय में संवृत हो गया। ओके। उसके बाद 6 नंबर पर है अयोध्या शोध संस्थान। अयोध्या शोध संस्थान 18 अगस्त 1986 तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में। और 9 नवंबर 2023 को नाम बदलकर क्या कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कर दिया गया। इसका नाम अयोध्या शोध संस्थान का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान इसका नाम कर गया। और कहाँ पे है अयोध्या शोध संस्थान? आपकी अयोध्या में। उसके बाद 7 नंबर जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1996 में बनाई और कहाँ पे? लखनऊ में है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान स्थापना 1985 में आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना सारनाथ वाराणसी में हुई थी और 1990 में सारनाथ वाराणसी से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब स्थापना कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में। और अब 1990 में कहाँ पे? इसको सारनाथ वाराणसी से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 2009 में नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान इसका नाम कर दिया गया। उसके बाद है शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक आर्ट। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को केवल हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे, ना कि भारत की बात करेंगे। केवल अभी हम यहाँ पे यूपी जी के पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब भारत की कला एवं संस्कृति की क्लास में अलग से रिटन नोट्स के साथ में लेके आऊंगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को उत्तर प्रदेश के संगीत का बाइबल कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संगीत का नाट्य शास्त्र को में सम्मिलित है। समय के साथ साथ भारतीय संगीत दो अलग अलग धाराओं में विभाजित होगी। पहली धारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, और ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर भारत में। और कर्नाटक संगीत पद्धति, ये मतलब दो पद्धति में इसको बांट दिया गया, हिंदुस्तान संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति। जो उत्तर, इसमें कितनी विधाएं हैं? 10। हिंदुस्तान संगीत पद्धति हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कर्नाटक संगीत पद्धति नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान संगीत पद्धति जो है उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर भारत में है, तो उत्तर प्रदेश में भी है। इसके अंदर कौन कौन सा आता है? ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, धमर, होरी, ठप्पा, चतुरंग, रस सागर और सरगम। इसके द्वारा देख लेते हैं। ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, धमर, होरी, ठप्पा, चतुरंग, रस सागर और सरगम। ठीक है। उसके बाद ध्रुपद संगीत के कुछ नियमों में बंधे होने के कारण ध्रुपद कहा जाता है। उत्पत्ति मंदिरों में भाषा ब्रजभाषा, संगीत संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। वाद्य यंत्र का तंबूरे या पखावज। इस शैली को अकबर के समय मुगल दरबार का संरक्षण प्राप्त हुआ था, जिससे वह अपने शिखर पर पहुंच गई। कौन सी शैली? ध्रुपद। अकबर के दरबार में 3 श्रेष्ठ ध्रुपद, तानसेन, बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास। उसके बाद है ध्रुपद का डागरी घराना उत्तर प्रदेश व बिहार से संबंधित है। संगीतकार कौन है? उस्ताद जिया। सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है कि इसके संगीतकार जो है ये पढ़ा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस्ताद जिया, मोमुद्दीन डागर, अशोक पाठक, रहीम, फमुद्दीन खान, जिया फरुद्दीन और गोपाल कृष्ण। उसके बाद दूसरी कौन सी है? ख्याल। उत्पत्ति कहाँ से? अमीर खुसरो से। विशेष महत्व क्या? जौनपुर के सरकी सुल्तान मोहम्मद सरकी के द्वारा। ख्याल की रचना क्या है? बंदिश कहलाती है। ख्याल की जो रचना है वो क्या कहलाती है? बंदिश। उत्तर प्रदेश का किराना व आगरा घराना ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। किराना शामली जिले में है। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की लोकप्रिय गायन शैली। विषय क्या है? प्रेम व भक्ति है। और रचना की भाषा क्या है? हिंदी, ब्रजभाषा और अवधी है। घराना क्या है? लखनऊ और बनारस। कलाकार रसुलन देवी, सिंधेश्वरी देवी, गौहरजान, बेगम अख्तर, शोभा गुट, नूरजहां, प्राभयात्रे, गिरिजा देवी। और गिरिजा देवी क्या कहते हैं? ठुमरी की रानी। उसके बाद घराना कौन सा है? लखनऊ घराना। ठीक है। यह अन्य नाम क्या है? पूरब घराना। यह घराना अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित होता है। ठीक है। तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक उस्ताद बख्शू खान व मोदू खान थे। कत्थक के लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के निवासी थे। ये खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लखनऊ ख्याल गायकी का जनक किससे माना जाता है? तो खुर्शीद अली खां को। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। और विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपने पीछे देखा भी होगा, हर पेपर के अंदर एक ना एक दो क्वेश्चन कला एवं संस्कृति से आते हैं। मलिका गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर लखनऊ घराने से संबंधित है। तो लखनऊ घराने से मलिका गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर कहाँ के घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से संबंधित है। वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया नाम से ठुमरी बंदिशों की रचना की थी, जबकि बिंदादिन ने वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया नाम से ठुमरी बंदिशों की रचना की थी, जबकि बिंदादिन ने सनद पिया के नाम से रचना की थी। तो वाजिद अली शाह ने अख्तूर पिया के नाम से और बिंदादिन ने सनद पिया के नाम से। लखनऊ घराने में मियां गुलाम नबी सोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। लखनऊ घराने के बिंदादिन ठुमरी के प्रणेता माने जाते हैं। तो ठुमरी के प्रणेता किसे माने जाते हैं? बिंदादिन को। लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार बिंदादिन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, पंडित दुर्गा प्रकाश मिश्रा।
तो लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार बिंदादिन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अचन महाराज, बिरजू महाराज, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किससे ली थी? शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से। इसके बाद दूसरा घराना है बनारस के प्रवर्तक कौन है? मौदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय को माना जाता है। बनारस घराना गायन व वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। कथक नृत्य के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? जानकी प्रसाद। ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? पंडित गोपाल मिश्रा। घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार कौन है? ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। ओके, उसके बाद है प्रसिद्ध कलाकार जैसे तबला वादक, तो गुदई महाराज, किशन महाराज व पंडित राम सहाय व अनोखे लाल। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल बनारस घराने की। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से, या मुमताज खां। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। ठुमरी गायिका रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, छोटी मैना, बड़ी मैना। ये कौन है? ठुमरी गायिका। अब इसके बाद तीसरा घराना कौन सा है हमारा? आगरा घराना। अन्य नाम क्या है? रंगीला घराना, खवाल बच्चा घराना। मुगल काल में सबसे केंद्र बिंदु था ये। सूतपात श्याम रंग व सरस रंग। उत्पत्ति कहां से? खुदाबख्श से। जन्मदाता तानसेन के बाद दामाद हाजी सुजान खां। आगरा घराना प्रेम व भक्ति श्रृंगार के लिए विशेष रूप से माना जाता है। आगरा घराना के गायक कौन है? ख्याल के साथ ध्रुपद और धमार में पारंगत। फैजल खां आगरा घराना के प्रसिद्ध संगीतकार थे। प्रमुख कलाकार कौन है? उस्ताद फैजल खां, उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वजीर अहमद खां और स्वामी वल्लभदास दिनकर काकीनी। उसके बाद तीसरा घराना आता है हमारा कैराना घराना। शामली जिले की कैराना तहसील से संबंधित है। संस्थापक अब्दुल करीम खां हिंदुस्तानी ख्याल के विख्यात है। प्रमुख कलाकार गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, मीराबाई बरोडकर, अब्दुल करीम खां, अब्दुल वहीद खां। और ये भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न दिया गया। रामपुर घराना संस्थापक उस्ताद इयानत हुसैन खां मुख्य रूप से ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। उस्ताद राशिद खान, गुलाम मुस्तफा खान, निसार हुसैन खां। इटावा घराना, इस घराना के संगीतकार को मुख्य रूप से सितार वादन के लिए जाना जाता है। प्रमुख सितार वादक इमदाद खां, उस्ताद बिलायत खां। अदर कौन है? सुजन सिंह, ध्रुव तारा जोशी और तुरब खां। प्रयागराज केशरबाई, जानकी उर्फ छप्पन छुरी, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम। इसके बाद है लोक नाट्य कला अकादमी। लोकनाट्य उत्तर प्रदेश अपने लोक नाटक के लिए प्रसिद्ध है। नौटंकी कौन कौन से? नौटंकी, रामलीला, रासलीला, गुलाबो सिताबो, नगर भाषा, भरथरी, स्वांग सपेरा, ख्याल, भगत, विदेशिया आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाटक हैं। प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली, ग्लब्सन व राट कठपुतली का अधिक प्रचलन था। गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लब्स कठपुतली थी जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित कहानी है। कौन सी? गुलाबो सिताबो। इसके बाद गुलाबो सिताबो व काबली वाला रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भी है। ठीक है। उसके बाद पहला इसमें क्या है? रामलीला। भगवान रामचंद्र की जीवन पर आधारित है, सबको पता होता है ये। वाराणसी के रामनगर में 31 दिन तक आयोजन किया जाता है। किसका? रामलीला। प्रस्तुति अवधी व क्षेत्रीय भाषा में। रामलीला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मूर्त जो हमें दिखाई देती है, एक होती है अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं देती। सांस्कृतिक विरासत के तौर पर 2008 में शामिल किया गया था। तो ये यूनेस्को की 2008 में रामलीला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में के तौर पर शामिल किया गया था। रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन के पर आधारित है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय प्रिय नाट्य शास्त्र है। विषय वस्तु क्या? ऐतिहासिक, सामाजिक और लोक कथाएं हैं। प्रमुख शैलियां कानपुर और हाथरसी, मनोरंजन, भक्ति एवं वीरस। जो हाथरसी है कानपुरी मनोरंजन, भक्ति एवं वीरस के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रमुख कलाकार विनोद रस्तोगी, डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना, मधु अग्रवाल, संदीपन विमलकांत, राधा रानी, मोहन स्वरूप भाटिया और अतुल यदुवंशी। राहुला बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ख्याल बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। उसके बाद संगीत कला जैसे कजरी लोकगीत है ये। ठीक है। जैसे कजरी श्रावण मास में गाया जाने वाला पूर्वी यूपी का लोकप्रिय लोकगीत है ये। उत्पत्ति मिर्जापुर में हुई। महिलाओं द्वारा अवधी एवं भोजपुरी में गाए जाने वाला लोकगीत है। कजरी में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है।
विषय वस्तु क्या है? वर्षा ऋतु, विरह और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग। स्त्रियों द्वारा समूह में की जाने वाली कजरी को दुलमुनिया कजरी कहते हैं। मिर्जापुर में कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े हैं: वैरागी, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा। प्रमुख गायिका क्या है? मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता और अजीता श्रीवास्तव। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्रथम लोक गायिका कौन थी? अजीता श्रीवास्तव। आल्हा वीर रस की प्रधानता वाला एक लोकप्रिय गीत है। स्टार्टिंग महोबा में हुई थी, जो आला उदल की कहानी होती है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी। रसिया का क्षेत्र क्या है? ब्रज है। राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग के बारे में गाकर बताते हैं। मुख्य रूप से होली के अवसर पर गाए जाते हैं। ये गीत है। रसिया गीतों में ब्रज की संस्कृति और जीवन शैली का चित्रण किया जाता है। तेजा गीत, पीपली गीत और संचारी। उसके बाद है विरहा, पूर्वांचल एवं अवध क्षेत्र का एक जाति है। भोजपुरी गीत है। विषय पति के विरह में उदास पानी का बहाव होता है। प्रथम गायन कौन है? गाजीपुर निवासी बिहारी यादव। शैलियां क्या है? खड़ी विरहा और मंचीय विरहा। गायक कौन है? हीरालाल यादव, विजयलाल यादव, हैदर अली और रामविलास यादव। उसके बाद सोहर है, अवध क्षेत्र का। बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, कथक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कथक कथा से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कहानी कहना। शुरुआत व्रज की रासलीला से, जहां कथाकार महाकाव्य एवं पुराणों के प्रसंगों की गाकर सुनाते थे, वे नृत्य करते थे। कथक पर सल्तनत और मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा और इसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहन दिया और यह लखनऊ बनारस घराने के रूप में प्रकट हुआ। कथक में ध्रुपद, तराना और ठुमरी संगीत का उपयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार ठाकुर प्रसाद शंभू, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे, तारा देवी, सितारा देवी, बिरजू महाराज। प्रदेश में 4 संस्थानों के द्वारा कथक स्नातन की डिग्री दी जाती है। कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, आगरा विश्वविद्यालय आगरा, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। लोक नृत्य क्या है? चरकुरा, इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। ब्रज क्षेत्र राधा के जन्म से संबंधित है। इस नृत्य में महिला अपने सर पर एक पिरामिड पर 108 जलते हुए तेल के दीपक को रखकर नृत्य करती हैं। नृत्य के साथ रसिया लोकगीत गाया जाता है। प्रमुख नृत्यांगन गीतांजलि शर्मा, मिथिलेश होजरी, ब्रज की राधा किसको बोलते हैं? गीतांजलि शर्मा को। और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था इनको? ब्रज की राधा। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र से, नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र से, रास नृत्य, झूला नृत्य ये कहाँ से? ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य, लठमार नृत्य दीपावली के अवसर पर, सोरा अथवा सोहरा नृत्य हमीरपुर, झांसी व ललितपुर जनपदों में कृषकों द्वारा फसल कटाई के दौरान किया जाता है। धूरिया नृत्य कुम्हार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष स्त्रियों का भेष बदलकर इसे जो इस नृत्य को करते हैं। एक देवी नृत्य, एक दीवारी पाई डंडा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। इस नृत्य की गुजरात के डांडिया नृत्य के समांतर है। राई नृत्य मयूर नृत्य भी कहते हैं, ब्रज के मयूर नृत्य के समान है ये। दीप या दिवाली नृत्य, काना नृत्य, घोड़ा नृत्य, बरेडी नृत्य और कार्तिक नृत्य ये कहाँ के हैं? सब बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। अब पढ़ते हैं हम अवध क्षेत्र के नृत्य को। जोगनी नृत्य, डेडिया नृत्य, फरवई नृत्य और कलाबाजी नृत्य ये कहाँ के हैं? अवध क्षेत्र के। अब जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के अवसर पर होता है। ये अवध क्षेत्र में भगवान राम के वन से अयोध्या वापस लौटने के उपलक्ष्य में किया जाता है। अवध क्षेत्र में अहीर समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नृत्य एवं कला, नृतक एवं नकली घोड़े पर बैठकर मोर बाजा वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं। अब पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य देख लेते हैं। नटवरी, चोरसिया ये जौनपुर का है, विदेशिया, करहुआ और कठफोड़वा नृत्य। एक है ढरकही नृत्य, यह नृत्य जानवरों के सींगे से बने वाद्य यंत्र के माध्यम से जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो इस क्लास में इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। अब नए मिलते हैं नए किसी चैप्टर के साथ में, जो रोजगार विद अंकित चैनल पर आपका ऐसा ही बैच पेड बैच में इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे।